नमस्कार दोस्तों, संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एटमबर्ग टेक्नोलॉजीज़ के रेनेसा स्मार्ट प्लस सीलिंग फैन का रिव्यू करेंगे। यदि आपको यह फैन अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है, तो नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है जहां से आप इसे डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस स्मार्ट सीलिंग फैन के फीचर्स देख लेते हैं। इस स्मार्ट सीलिंग फैन में एक BLDC मोटर का प्रयोग किया जाता है जो कि एनर्जी इफ़िशियेंट होती है और प्रेजेंट डे सीलिंग फैन की तुलना में सेम आउटपुट के लिए केवल 28 वाट एनर्जी ही कंज्यूम करती है। इसे आप रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट कर सकते हैं, अपने मोबाइल ऐप से भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा से भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें स्लीप मोड और टाइमर मोड होता है। टाइमर मोड की सहायता से फैन को ऑटोमेटिकली आप कितनी देर बाद स्विच ऑफ करना चाहते हैं यह सेट कर सकते हैं, एवं स्लीप मोड से फैन ऑटोमेटिकली प्रत्येक 2 घंटे बाद अपनी स्पीड प्रीवियस स्पीड की तुलना में एक स्पीड रिड्यूस करता जाता है। चलिए देखते हैं इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। इस बॉक्स को खोलते हैं और फोम कवर को हटा देते हैं। सबसे पहले पेपर वर्क देख लेते हैं। यह इन्वेलप रखा हुआ है, देखते हैं इसके अंदर क्या है। यह देखिए, इसके अंदर एक यूज़र गाइड है। यह गोरिल्ला फैन की ब्रांडिंग है और नीचे रेनेसा स्मार्ट प्लस यह फ़ैन का मॉडल नेम है। यहाँ पर रिमोट के फंक्शंस बताए गए हैं। इसके पीछे ट्रबल शूटिंग चार्ट दिखाया गया है और इसे खोलते हैं। इसमें आपको फीचर और स्पेसिफिकेशंस बताए गए हैं और दूसरी तरफ इसका स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन करना बताया गया है। लिफाफे में और भी कुछ रखा हुआ है, इसे भी निकाल कर देखते हैं और क्या रखा है। यह वारंटी कार्ड है, इसमें वारंटी रजिस्ट्रेशन करना बताया गया है। इस फैन पर कंपनी आपको 2 साल की वारंटी देती है। 1 साल की वारंटी आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। इस तरह आपको 3 साल की वारंटी इस फैन पर मिल जाती है। इस नंबर पर कॉल करके आप वारंटी रजिस्टर कर सकते हैं। एक यूज़र गाइड और मिलती है, इसमें गोरिल्ला फैन ऐप के इंस्टॉलेशन और उससे रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाती है। साथ ही साथ एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ कनेक्शन करना भी बताया गया है। यह रेनेसा स्मार्ट प्लस फैन का रिमोट है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। रिमोट के लिए 2 AAA बैटरी भी इसके साथ मिल जाती है और ये 2 कैनोपियाँ आपको मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको एटमबर्ग टेक्नोलॉजीज़ की ब्रांडिंग भी मिल जाती है। यह डाउन रॉड है। इसके अलावा एक सेकल असेंबली भी दी जाती है ताकि फैन को आप सीलिंग पर इंस्टॉल कर सकें। अब इसकी मोटर यूनिट को बाहर निकालते हैं। यहाँ एक एनर्जी इफिशिएंट BLDC मोटर है जो कि सामान्य सीलिंग फैन की मोटर से अलग है। इस फैन में कैपेसिटर नहीं लगाया जाता है, केवल सप्लाई के 2 वायर यहाँ पर लगाना होता है। इस फैन में आपको मिलता है बहुत ही सुंदर लुक और इसमें की गई है जिंक कोटिंग, जिससे इस पर डस्ट जमा नहीं होती है और आपको बार बार साफ़ नहीं करना पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक है। नीचे आपको मिलता है ट्रांसपेरेंट कवर जिसमें अंदर की तरफ LED दी गई हैं जो आपके पंखे के लुक में 4 चांद लगा देती हैं। चलिए अब इस फैन की ब्लेड्स को बाहर निकाल लेते हैं और अब यह देखिए आप, यह ब्लेड काफ़ी लाइट वेटेड हैं और इसे एक अलग डिज़ाइन दिया गया है जिसके कारण फैन का लुक काफ़ी सुंदर हो जाता है। और यह ब्लेड्स जिंक कोटेड है जिसके कारण इस पर डस्ट भी जमा नहीं होती है। इन ब्लेड्स पर भी मेटलिक फिनिश किया हुआ होता है। दोस्तों, इसके फीचर्स देख लेने के बाद चलिए हम आपको फैन का डेमो करके बताते हैं। देखिए, इसमें आपको कनेक्शन करने के लिए सबसे पहली बात जो ध्यान रखना है कि यहाँ से आप डायरेक्ट स्विच से ही फैन को सप्लाई दे देंगे।
आपको इसमें किसी भी प्रकार का अन्य रेगुलेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। यह बात आप लोग ध्यान रखें। चलिए अब हम देख लेते हैं इसे रिमोट से किस तरह ऑपरेट करना होता है। दोस्तों पहले हम रिमोट से फ़ैन को ऑपरेट करना देखते हैं, इसके बाद मोबाइल ऐप एवं एलेक्सा से फ़ैन को किस तरह से कंट्रोल करना है वह भी हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ आपको रिमोट में सबसे टॉप पर रेड कलर का एक बटन नज़र आ रहा होगा। यह बटन फ़ैन को ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए आप जिस तरह से, जैसे ही मैं रेड बटन को प्रेस कर रहा हूँ वैसे ही फ़ैन जो ऑफ हो जाता है, और जैसे ही मैं इसे दोबारा से प्रेस करता हूँ तो इसमें फ़ैन जो है वह ऑन हो जाता है, और जितनी स्पीड पर फ़ैन चल रहा है उतनी एलईडी एक बार ब्लिंक करके वापस से बंद हो जाती हैं और स्टैंड बाय एलईडीज़ ऑन हो जाती है। तो इस तरह से, इसके अलावा यदि आप एलईडीज़ को ऑन ऑफ करना चाहते हैं जो फ़ैन में लगातार आपको नज़र आ रही होंगी, तो इन्हें आप रिमोट कंट्रोल में जो ब्लू कलर का बटन है इसे प्रेस कर दीजिए। ये देखिए जैसे ही मैंने ब्लू कलर का बटन प्रेस किया एलईडीज़ जो है बंद हो जाती हैं, और वहीं से उसी बटन से दोबारा से एलईडीज़ को ऑन किया जा सकता है। इसके अलावा स्पीड को डिक्रीज़ करने के लिए या इंक्रीज़ करने के लिए ये स्पीड लिखे हुए आपको वाइट कलर के बटन यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे लेफ़्ट एंड राइट साइड में। तो इसमें देखिए हम जैसे ही स्पीड माइनस वाले बटन को प्रेस करते हैं तो स्पीड रिड्यूस हो जाती है, और जितनी स्पीड फैन में प्रेजेंट में होती है उतनी एलईडी एक बार ब्लिंक करती है और फिर स्टैंड बाय एलईडी ऑन हो जाती हैं। अब देखें स्पीड को हम जैसे ही इंक्रीज़ करते हैं, जितनी स्पीड पर होती है फ़ैन उतने एलईडीज़ ऑन हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आपको बूस्ट मोड नज़र आ रहा होगा, बूस्ट लिखा हुआ दिख रहा है। तो इसमें यदि आपको फ़ैन को बूस्ट मोड में ऑपरेट करना है तो इस एलईडी को आप प्रेस कर दीजिए, और जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखें आप फ़ैन जो है उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। फ़ैन में नॉर्मली 5 स्पीड आती है, लेकिन बूस्ट मोड जो है आपकी स्पीड को 5th स्पीड से भी हाई कर देता है। इसके अलावा आप स्पीड को दोबारा से स्पीड बटन का प्रयोग करके रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आप यहाँ पर देखेंगे इसमें यहाँ पर टाइमर मोड के लिए स्विच दिया हुआ बटन दी हुई है। जब इसे हम प्रेस करते हैं तो देखिए प्रेस करने पर टाइमर मोड इसमें ऑपरेट हो जाता है। एक बार एक एलईडी ब्लिंक किया, इसका मतलब है कि 1 और के बाद यह फ़ैन अब स्विच ऑफ हो जाएगा। इसी तरह से यदि आप इसका टाइमर मोड का टाइम बढ़ाना चाहते हैं तो दोबारा से टाइमर मोड को प्रेस कर दीजिए, टाइमर बटन को। इस तरह से देखेंगे आप कि फ़ैन में एलईडी ब्लिंक करके बताते हैं कि कितनी देर बाद फ़ैन बंद हो जाएगा। इस तरह से फ़ैन में 4 टाइमर आप सेट कर सकते हैं, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे और 6 घंटे के लिए। तो यह चीज़ें हम सीख चुके हैं। इसके अलावा यहाँ नीचे आपको सबसे लास्ट में एक स्लिप के लिए बटन दिया हुआ है। स्लिप मोड में आप फ़ैन को ऑपरेट करना चाहते हैं तो इस बटन को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो फ़ैन में देखें आप एलईडी आपको इंडिकेशन देंगे, और 4 एलईडी वहाँ पर ब्लिंक होंगे, जिसका मतलब है कि फ़ैन स्लीप मोड में जा चुका है। अब फ़ैन प्रत्येक 2 घंटे में एक स्पीड अपनी कम करते चला जाएगा, और फाइनली जब एक स्पीड पर पहुँच जाएगा तो वह सिंगल स्पीड पर रन करता रहेगा। इस तरह से रिमोट के द्वारा फ़ैन को ऑपरेट किया जाता है। अब इसे एलेक्सा से ऑपरेट करके देखते हैं। एलेक्सा से ऑपरेट करने के लिए आपको इसमें एलेक्सा को इंस्टॉल करना होगा। यह सारी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और गूगल इसमें आप ऐप वगैरह जो है किस तरह से इंस्टॉल करना है, मोबाइल ऐप, वह सब डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। चलिए इसे अब एलेक्सा से ऑपरेट करते हैं। एलेक्सा से ऑपरेट करने के लिए आपको इसे वॉइस कमांड देनी होगी। आप इसे हिंदी में भी एप्लीकेशन को सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम इसे इंग्लिश से ही आपको कमांड दे करके बताते हैं। तो आपको सिंपली वॉइस कमांड देना है, एलेक्सा टर्न ऑन द फैन। एलेक्सा सेट फैन एट स्पीड 3।
देखें आप फ़ैन जो है तीसरी स्पीड पर हो गया है। यदि हम चाहें तो वॉइस कमांड द्वारा इसे बूस्ट मोड पर भी डाल सकते हैं। आपको सिंपली कमांड देना है एलेक्सा सेट फैन एट स्पीड 6। तो देखिए इस तरह से अभी जो हमारा फ़ैन है यह बूस्ट मोड में ऑपरेट हो रहा है। और एलेक्सा सेट फैन एट स्पीड 1। तो इस तरह से आप वॉइस कमांड दे करके फ़ैन को एलेक्सा या मोबाइल ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, एलेक्सा टर्न ऑफ द फैन। इस तरह से फैन को आप एलेक्सा की सहायता से ऑफ कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मोबाइल ऐप के द्वारा इस फैन को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। ये देखिए आप यहाँ पर ऐप का जो होम स्क्रीन है, होम स्क्रीन ये आपको नज़र आ रहा होगा। इस पे आपको ऑल डिवाइसेस लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पर हम ऑल डिवाइस पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का मेन्यू खुलता है, इस तरह की स्क्रीन खुलती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने एक फ़ैन इसमें कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर फ़ैन ऑनलाइन दिखा रहा है। इसका मतलब है कि फ़ैन नेटवर्क से कनेक्टेड है। इस पर आप प्रेस कर दीजिए तो आपको अपने फ़ैन का स्टेटस पता चल जाएगा, यानी कि फ़ैन ऑपरेट हो रहा है नहीं हो रहा है और बूस्ट मोड में किस मोड में है। यदि ये जो डॉट्स हैं ये येलो होते हैं, इसका मतलब है कि वह एक्टिव है। तो इसे प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि जो फ़ैन है वह ऑन हो जाता है। और इसके बाद यदि आप स्पीड को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये स्पीड वाला जो यहाँ पर आपको लाइन नज़र आ रही होगी, इसमें स्पीड के बबल्स बने हुए हैं। तो 1 2 3 जितनी भी स्पीड पर आप फ़ैन को सेट करना चाहते हैं उस बबल पर आप क्लिक कर दीजिए तो फ़ैन उतनी स्पीड पर सेट हो जाता है। अब देखें आप यहाँ पर एलईडी इसके ऊपर एलईडी के ऊपर यहाँ पर बूस्ट मोड है। बूस्ट मोड में आप फ़ैन को ऑपरेट करने के लिए इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये बबल जो है वो येलो हो जाता है। इसका मतलब है कि फ़ैन बूस्ट मोड पर चला गया है। अब इसे आप यहाँ पर एलईडी जो बूस्ट मोड है उसको भी दोबारा से इसको सिंपल मोड में कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर केवल क्लिक करना है और क्लिक करके आप स्लीप मोड में, टाइमर मोड में ऐसे फ़ैन को ऑपरेट करना चाहते हैं। तो देखिए आप जैसे हम स्लीप मोड को यहाँ पर हमने जैसे ही प्रेस किया तो ये जो है बबल जो है येलो हो जाता है। तो इस तरह से जो ऐप से इसे कंट्रोल करना काफ़ी आसान है। अब यदि इसे हम टाइमर मोड पे लगाना चाहें तो आपको टाइमर को यहाँ पर प्रेस करना होगा और इसके बाद देखें आप यहाँ पर यदि जैसे इसे प्रेस करेंगे बबल्स को नीचे तो देखिए ये तीसरे बबल को जैसे ही हमने प्रेस किया तो इसमें जो थर्ड टाइमर होता है यानी कि 3 घंटे बाद फ़ैन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अब यदि आप इसे 6 घंटे के लिए यदि ऑफ़ करना चाहते हैं 6 घंटे बाद, तो आप सबसे लास्ट वाला बबल प्रेस कर दीजिए। इस पर आप देखेंगे कि अब यहाँ पर टाइमर के नीचे 6 आवर्स लिखा आ जाएगा, जिसका मतलब है कि फ़ैन 6 आवर्स के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। यहाँ से फ़ैन को आप दोबारा से बंद कर सकते हैं। और आप देखें केवल एलईडीज़ ऑन है, इसलिए ये बबल्स जो है एलईडी के सामने वाला येलो है और फ़ैन जो है हमारा स्विच ऑफ हो चुका है। एलईडीज़ को भी अब यहाँ से हम बंद कर देते हैं। इस तरह से मोबाइल ऐप के द्वारा इस फ़ैन को कंट्रोल करना काफ़ी आसान है। दोस्तों यदि आप इस फ़ैन को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अमेज़न की लिंक दी हुई है, जहां से आप डायरेक्ट ही जाकर के इस रेनेसा स्मार्ट प्लस सीलिंग फ़ैन को परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।